दोस्तों, लेबनान इजराइल में जंग छिड़ चुकी है और इस जंग से पूरी दुनिया में खलबली मच चुकी है। अगर गोदी मीडिया के हिसाब से बात की जाए तो नेतन्याहू का क्रोध प्रचंड बताया जा रहा है, इजराइल का क्रोध प्रचंड बताया जा रहा है, जहां लेबनान पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर कोई शख्स वहां बचा है तो सिर्फ और सिर्फ हसन नसरुल्लाह बचा हुआ है, हिजबुल्लाह चीफ, वरना इजराइल ने सबका कत्लेआम कर दिया है। सोचो दोस्तों, इंसानियत के कत्लेआम पर इस तरीके से जश्न गोदी मीडिया मना रहा है, जहां साफ तौर पर इंटरनेशनल रिपोर्ट यह बता रही है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाया गया है। जहां हिजबुल्लाह के हमले में सिर्फ सेना को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं इजराइल के हमले में आम सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर अमेरिका ने सोमवार को ऐलान किया कि वो मिडल ईस्ट में थोड़ी तादाद में अतिरिक्त फौजी तैनात कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर अपने हवाई हमलों को तेज कर दिया है, जिनमें 550 से ज्यादा लोग हलाक हो गए हैं। अमेरिका के पास हमले से पहले ही इस इलाके में लगभग 40,000 फौजी मौजूद हैं, मगर पेंटागन के तर्जुमान मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने यह नहीं बताया कि कितने और फौजी भेजे जाएंगे। मिडल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव और एहतियातन हम पहले से ही मौजूद अपनी फौजों को मजबूत करने के लिए थोड़ी तादाद में अतिरिक्त अमेरिकी फौजी अफराद भेज रहे हैं। राइडर ने कहा कि साथ ही जोड़ा कि मैं इस पर कोई तफसील या खास मालूमात फराहम नहीं करूंगा। जहां अमेरिका लेबनान इजराइल जंग में अपनी फौजी दस्ते को मिडल ईस्ट में बढ़ा रहा है, वहीं यूएनएससी में मीटिंग बुलाई गई है, जहां स्लोवानिया सफीर, जिनका मुल्क इस वक्त सलामती काउंसिल की गर्दिश सदारत संभाल रहा है, उन्होंने एक बयान में लेबनान की सूरत हाल का इजलास बुलाने के फैसले का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें इरना रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया कि 15 रुकनी काउंसिल के सदर ने बयान में कहा है कि इजलास बुधवार को रात 10 बजे होगा। इमरजेंसी मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। इजरायली निजाम लेबनान के हिजबुल्लाह मुखालफत तहरीक के दरमियान बढ़ते तसादुम पर गुफ्तगू की जाएगी इस मीटिंग में, जहां फ्रांस के नए वजीर खारजा जिन नोएल बोरट ने भी लेबनान पर इजराइल की तेज होती बमबारी के बीच संयुक्त सियासत की सलामती काउंसिल का एक फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है, जिसमें अब तक करीब 600 अफराद हलाक हो चुके हैं और 1800 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने मंगल की सुबह संयुक्त सियासत की जनरल असेंबली में इस हफ्ते सलामती काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने की अपनी दरख्वास्त का ऐलान किया और तमाम फरीकों से अपील की कि ऐसे इलाकाई तसादुम से बचें जो सबके लिए तबाही का सबब बनेगा, जिसमें यह साफ तौर पर यूएनएससी के हेड ने कहा कि ज़ियोनिस्टी अफवाज ने पीर की सुबह जुनूबी लेबनान के मुखालफत इलाकों में बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं, जहां लेबनान का हिजबुल्लाह मुल्क में शहरियों पर हो रहे हमलों पर खामोश नहीं रहा और सुबह से ही उसने भी उस शुमाली कब्जा शुदा फलस्तीन के इलाकों में ज़ियोनिस्ट ठिकानों और बस्तियों पर रॉकेट बरसाकर जवाबी कार्रवाई भी की है, जिसमें यह बताया गया है कि हमले के दौरान लेबनान के उबरी वजीरे आजम नजीब मिकाती ने पीर को हफ्तावार कैबिनेट इजलास में कहा कि इजरायली निजाम के मुसलसल हमले हर लिहाज से नस्ल कुशी की जंग है और इसका मकसद लेबनान के देहात, शहर और कस्बों को तबाह करना है, जिसकी खुल करके ये जानकारी भी दी गई है। जहां यूएनएससी की मीटिंग बुलाई जा रही है, वहीं लेबनान के मुस्लिह ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजराइल की शदीद बमबारी के दौरान अपने एक आला कमांडर की मौत का ऐलान भी किया है, जिसमें हिजबुल्लाह ने बुध की सुबह अपने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में इब्राहिम मोहम्मद कुबैसी की मौत की तस्दीक की,
चंद घंटों बाद इजरायली फौज ने दावा किया कि उन्हें बैरूत के जुनूबी इलाके गोबेरी में एक हवाई हमले के दौरान शहीद कर दिया गया, जहां इजरायली हुक्काम ने कहा कि कुबैसी, जिन्हें हज अबू मूसा के नाम से भी जाना जाता था, हिजबुल्लाह के कई मिसाइल और रॉकेट यूनिट्स की क़ियादत करते थे और वो 2000 में उस हमले के जिम्मेदार थे जिसमें 3 इजरायली फौजी अगवा करके उनका कत्ल कर दिया गया था, जिसमें मजलूम लेबनानी लोगों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली हमले में 6 अफराद हलाक हुए हैं और 15 जो हैं जख्मी हुए हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। पर लेबनानी सेहत हुकाम के मुताबिक सोमवार से जारी इजरायली हमलों में कम से कम 569 अफराद हलाक और 1835 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अल जजीरा के रिपोर्टर ओलिवर मोर्सडेन ने, जो बैरूत से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हालात बेहद कशीदा हैं और बहुत से लोग बेइंतहा फिक्रमंद हैं कि अगला कदम क्या ही उठाया जा सकता है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आएगी। इजराइल के हमले के साथ साथ लेबनान में इस्लामी मुक़ावमत हिजबुल्लाह ने भी ये ऐलान किया है कि उसने इजराइल की बहरी खास यूनिट शाइटेट पर 13 पर एक अहम हमला किया है, जो अटलित बेस में वाक़े है, जो हेफा के जुनूब में स्थित है। ये हिजबुल्लाह के दिन के ऑपरेशनों पर 18वीं तहरीर है, जहां 18 ऑपरेशन चला दिए गए। इस्लामी मक़ामात ने वाज़ेह किया है कि यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया था, जिन्होंने बेस के अंदर इजरायली इकट्ठा होने के मक़ामात को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने इस बात की भी तस्दीक की कि ड्रोन ने अपने तयशुदा लक्ष्यों को निशाना बनाया है, जिसे रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रहा आयरन डोम। हिजबुल्लाह ने इस ऑपरेशन को इजरायली कब्जे की तरफ से गजा और लेबनान पर जारियाना हमलों का जवाब करार दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि ये गजा के लोगों और उनकी मक़ामात की हिमायत के साथ साथ लेबनान और इसके शहरियों के दिफा में किया गया कदम है, जो रुकने वाला हरगिज़ नहीं है। ये यूनिट इजराइल की बहरी खास फौजी ताकतों में शामिल है और इजरायली कब्जाशुदा फौजी की सबसे आला खुसूसी यूनिटों में शुमार होती है। ये इजरायली इनफरादी जासूसी ऑपरेशन में एक अहम किरदार अदा भी करती है, जहां इजरायली मीडिया ने भी इसका खुलासा करते हुए साफ तौर पर बताया कि अटलित और नेवे याम में एयर रेड सायरन बजाए गए, जो पिछले 5 सालों में पहली बार इन इलाकों में सुने गए थे। अब उन इलाकों में हिजबुल्लाह के रॉकेट ड्रोन पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि हिजबुल्लाह के कई ड्रोन पहली बार इस हद तक फिलिस्तीनी कब्जाशुदा इलाकों में दाखिल हुए। एटलिट बेस, जो मेडिटेरेनियन समुंदर के किनारे पर वाक़ है, हेफा के जुनूब में 12 किलोमीटर के फासले पर ही महज स्थित है। यह हमला हिजबुल्लाह के दूसरे बड़े ऑपरेशनों की सिलसिलेवार कड़ी है, जिसमें शमसन बेस पर फादी 3 रॉकेट से मिसाइल हमला किया गया, जो हालिया जंग के आगाज के बाद पहली बार इस्तेमाल किया गया है, जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल की नॉर्दर्न कमांडर के हेडक्वार्टर डेडो बेस और गेशेर हाजिब बस्ती पर 50 रॉकेट भी फायर किए हैं, जहां इससे पहले हिजबुल्लाह ने रोश पीना बस्ती पर गोलाबारी की थी और इजरायली नॉर्दर्न कमांड के मखजनात ने मिसाइल हमले किए थे, जिसमें यह बताया गया कि इजरायली फौजी तर्जुमान ने तस्दीक की कि सिर्फ मंगल के रोज लेबनान ने कब्जा शुदा फलस्तीनी इलाकों के जानिब से 300 से ज्यादा रॉकेट फायर किए हैं, जिसमें इजरायली मीडिया ने सफेद शहर के ऊपर रॉकेटिंग की बारिशों को हंगामा खेज करार दिया है और बताया है कि यह सबसे बड़ा हमला है। चाहे इजराइल ने जुनूबी लेबनान और बेका वादी में जबरदस्त बमबारी की हो, हिजबुल्लाह ने कब्जा शुदा इजरायली इलाकों और गहरे हमले करना का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि हिजबुल्लाह रुकेगा नहीं। पर हिजबुल्लाह और इजराइल के हमलों में जमीन आसमान का फर्क आप दोस्तों देख सकते हैं। दुनिया जहां बता रही है कि नेतन्याहू का क्रोध प्रचंड, इजराइल का क्रोध प्रचंड,
इस क्रोध प्रचंड में सिर्फ और सिर्फ मजलूम लेबनानी वासियों को, मजलूम फिलिस्तीनी वासियों को निशाना बनाया जा रहा है। पर हिजबुल्लाह के हमले ने दुनिया को बता दिया कि हम सिर्फ इजरायली फौजियों के दस्ते को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उनके फौजियों को हलाक करने का काम कर रहे हैं। और दुनिया जिसे आतंकी कहती है, उसके हमले में फौजी को टारगेट किया जा रहा है, और दुनिया जिसे सेना कहती है, वो किस तरीके से मजलूम लोगों का नरसंहार कर रहे हैं, वो बखूबी देख और समझा जा सकता है।